नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। रोहतक में सिमनाप सैनी बोले, हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देगी हरियाणा सरकार। 12,000 कर्मचारियों पर तलवार लटकी। लोकसभा चुनाव में ड्यूटी में कोताही बरतने और बोगस वोटिंग में शामिल रहे अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। इसके लिए अधिकारी व कर्मचारी तैयार रहे। ये बात हरियाणा के सीएम ने रोहतक में कही। वो भाजपा के प्रदेश कार्यालय में संगठनात्मक बैठक लेने पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बोगस वोटिंग में संलिप्तता को लेकर प्रदेश भर से जानकारी जुटाई जा रही है। ये केंद्रीय पदाधिकारियों को भेजी जाएगी। प्रदेश में 4 जून के बाद विकास की बयार बहेगी। केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली को पर्याप्त पानी दिया जा रहा है। दिल्ली का सीएम लोगों को गुमराह करना बंद करे। कहा कि उनका ध्यान विकास पर न रहकर भ्रष्टाचार पर रहा है और अब हरियाणा को दोष दे रहे हैं। नौतपा का 8वां दिन हरियाणा में बदला मौसम। रोहतक में तेज आंधी के साथ बारिश और ओलावृष्टि, हिसार में बूंदाबांदी। हरियाणा में नौतपा के 8वें दिन सुबह से तेज हवा चली। गत दिनों के मुकाबले शनिवार को सूरज की किरणें कमजोर रही। तपिश में कमी आने के कारण लोगों को कुछ राहत मिली। दोपहर 1 बजे बादल छाने लगे। 1:30 बजे तक बादलों ने आसमान पूरी तरह घेर लिया। दोपहर 2 बजे आंधी चली, साथ साथ आसमानी बिजली की कड़कड़ाहट सुनाई दी। कुछ देर में बूंदाबांदी शुरू हो गई। मौसम के परिवर्तन से लोगों ने राहत की सांस ली। वहीं रोहतक के कलानौर कस्बे में तेज आंधी के साथ बारिश और ओलावृष्टि हुई। इस कड़ी में हिसार में बूंदाबांदी होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। सुपड़ा साफ करेगी भाजपा। हरियाणा में किसके खाते में कितनी सीटें, जानिए एग्जिट पोल। हरियाणा की सभी 10 सीटों पर आम चुनाव हो गया है। इस चुनाव में प्रमुख पार्टियों में भाजपा, कांग्रेस, जजपा और इनेलो शामिल नहीं। प्रदेश में 65% मतदाताओं ने वोट किया। आज लोकसभा के 7वें व अंतिम चरण का मतदान हो चुका है। ऐसे में एग्जिट पोल के रुझान आ रहे हैं। इनके माध्यम से समझा जा सकता है कि मौजूदा समय में कौन सी पार्टी कितनी सीटें हासिल कर रही है। कुरान की आयत से बेअदबी को लेकर भड़का मुस्लिम समाज। छछरौली थाने में एकजुट हुए विशेष समुदाय के लोग। उत्तराखंड रुड़की के गंगनगर थाना क्षेत्र में युवक द्वारा सोशल मीडिया पर कुरान की आयत की बेअदबी करने पर यहां का मुस्लिम समाज भड़क उठा। शनिवार को भारी संख्या में समाज के लोग थाना छछरौली में एकजुट होकर पहुंचे। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने थाना में पहुंचकर जिस युवक ने कुरान की आयत की बेअदबी की उसके खिलाफ FIR दर्ज कर तथा उसे गिरफ्तार करने की मांग की। युवक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर कुरान की बेअदबी की है। शरारती युवक उत्तराखंड के गंगनहर का रहने वाला है। फरीदाबाद में 3 जून से 36 घंटे नहीं होगी पानी की सप्लाई। 5 लाख लोग होंगे प्रभावित, जाने किन इलाकों में असर। भयंकर गर्मी के बीच लोग पानी के लिए जूझ रहे हैं और धरना प्रदर्शन करने को मजबूर है। ऐसे समय में शहर में 3 जून से 36 घंटे के लिए पानी सप्लाई बंद करने का स्केड्यूल जारी किया गया है। मोठोका में लगे रैनी वेल से पानी सप्लाई बंद करने के कारण दिक्कत बढ़ेगी। मुंबई वडोदरा लिंक रोड निर्माण कार्य के कारण पानी सप्लाई बंद रखने का फैसला लिया गया है। शहर के लोगों ने नाराजगी जताई है कि गर्मी के मौसम में पानी सप्लाई बंद करने से पहले वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की गई। अधिकारियों ने कहा कि किसी को पानी संबंधी समस्या आती है तो वो अपने क्षेत्र के SDO व JE से संपर्क कर सकते हैं। हालांकि FMDA की ओर से जारी किए गए लेटर में मोबाइल नंबर 8053822029 दिया गया है। हरियाणा में सरकारी नौकरी के लिए नहीं मिलेंगे EWS के एक्स्ट्रा मार्क्स। SC ने गैरकानूनी बताते हुए किया रद्द। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने सरकार को बड़ा झटका दिया है। हाई कोर्ट ने सामाजिक आर्थिक मानदंडों के तहत सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों को अतिरिक्त अंक देने की नीति को रद्द कर दिया है। न्यायालय के अनुसार ये मानदंड संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 का उल्लंघन है। हरियाणा सरकार के इस मानदंड के तहत ऐसे उम्मीदवारों को 5 अंक मिलेंगे जिनके परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं है, जिनके पिता जीवित नहीं है। कुछ अन्य मापदंडों के तहत नीति के तहत अधिकतम 20 अंक मिलते हैं। शुरुआत में ऐसे अतिरिक्त अंक केवल हरियाणा के मूल निवासियों के लिए थे, लेकिन बाद में हरियाणा ने इस मानदंड का लाभ अन्य राज्यों के उम्मीदवारों को भी दिया।
जलवायु परिवर्तन से बढ़ रही गर्मी से पशु पर संकट। एनडीआरआई ने तैयार किया अधिक ताप सहनशील भैंस का भ्रूण। तापमान अब 45 से 50 डिग्री सेल्सियस को भी पार करने लगा है, जो इंसानों के साथ साथ पशुओं के लिए भी अनुकूल नहीं है। ऐसे में दूध की उपलब्ध बनाए रखने के लिए अब ऐसे पशु की जरूरत है जो अधिक ताप सहन करके भी दूध की उपलब्ध बनाए रखने में सहायक बन सके। इसी दिशा में करनाल स्थित राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने जीन एडिटिंग तकनीक से क्लोनिंग के माध्यम से एक ऐसे महिष वंश का भ्रूण बनाने में सफलता हासिल की है जो पूर्ण रूप पशु बनकर अधिक तापमान में भी बेहतर दूध देगी। हरियाणा कांग्रेस में नतीजों से पहले हलचल। प्रभारी ने सभी 9 कैंडिडेट को किया तलब, जाने वजह। बीजेपी में जहां पिछले 4 दिनों से लोकसभा चुनाव पर मंथन चल रहा है, वहीं प्रदेश के 6 सीटों पर भीतरघात की शिकायतों के चलते कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने भी दिल्ली में बैठक बुलाई है। इस बैठक में पार्टी के सभी 9 प्रत्याशियों को बुलाया गया है। वे चुनाव के संबंध में अपनी अपनी रिपोर्ट देंगे। इस बैठक में पार्टी के अध्यक्ष उदय भान और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद रहेंगे। हरियाणा में हुई वोटों की धांधली, जाने क्या है वायरल वीडियो का सच। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक पोलिंग एजेंट मतदान केंद्र में घूमते हुए और ईवीएम में वोट डाल रही महिला के पास जाते हुए नजर आ रहा है। वीडियो को कुछ लोग लोकसभा चुनाव 2024 से जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। बूम ने अपनी जांच में बताया कि वायरल वीडियो लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान हरियाणा के फरीदाबाद में हुई एक घटना का है। उस मामले में पोलिंग एजेंट को मतदाता को प्रभावित करने की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। बंदवाड़ी लैंडफिल पर कूड़े के ढेर में लगी भीषण आग। 1.5 महीने में 683 जगह लगी आग। एक तरफ गर्मी लोगों को झुलसा रही है, दूसरी ओर जिले के बंदवाड़ी लैंडफिल पर कूड़े के ढेर में भीषण आग लग गई। गुरुग्राम और फरीदाबाद से फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां बुलाई गई, जिसके बाद आग बुझाने का काम शुरू हुआ। इन दिनों तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच चुका है। ऐसे में आग लगने की घटनाएं भी लगातार बढ़ रही हैं। पिछले 1.5 महीने में आग लगने की घटनाएं पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 1.5 गुना बढ़ गई है। 1 अप्रैल से 15 मई तक 683 स्थानों पर आग लग चुकी है। इनमें से कुछ बड़ी घटनाओं को छोड़कर ज्यादातर जगह कूड़े और कबाड़ में आग लगी है। अंतिम संस्कार बीच में रोककर मां की अर्थी को अस्पताल ले गई बेटियां। फिर जानिए क्या है पूरा मामला। हीरानगर में रहने वाली करीब 85 वर्षीय बुजुर्ग रत्नारानी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की 2 बेटियां लवली और नूतन ने अपनों पर ही शक जाहिर करते हुए हत्या के आरोप लगा दिए। उनका कहना है कि उनकी मां की गला घोंटकर हत्या की गई। लवली और नूतन ने कहा कि पड़ोसियों ने पूछताछ के दौरान ये भी बताया कि पिछले 2-3 दिन पहले उसकी मां की चिल्लाने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। उन्हें पीटा गया था। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।